हाय ट्विन फ्लेम्स। आज का मैसेज है मैरिड ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। जो मैरिड टीएफ होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वूंड्स होते हैं उनमें, ठीक है। क्योंकि देखिए, यंग एज तक आते आते अपने वूंड्स तो वैसे ही बढ़ जाते हैं, टीनेज के, बचपन के, ठीक है ना। उसके बाद शादी के बाद जो डबल वूंड्स मिलते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। जो सिंगल्स के उतने नहीं होते जितने कि मैरिड के होते हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है गिल्टी की। जो मैरिड टीएफ होते हैं, चाहे वो दोनों मैरिड हों, चाहे एक मैरिड हो और एक सिंगल हो टीएफ पार्टनर्स में से, फिर भी कहीं ना कहीं जो मैरिड टीएफ है उसको गिल्टी आती है अपने अंदर, ठीक है ना। कि है, मैं तो मैरिड हूँ और मेरे को ये जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ करने का, ये गलत है, ठीक है ना। ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगेन वही प्रोग्रामिंग जो है आपकी झलकती है इस चीज़ से कि आप अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोच रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके पार्टनर्स के साथ, जो 3D का आपका पार्टनर है, उसके साथ गलत करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना। आप इसको गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अपनी चॉइस बनाइए, ठीक है। अपनी चॉइस बनाएंगे, चूज़ करेंगे, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप इसको इस तरीके से लीजिए कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मेरा हस्बैंड छोड़ूंगी या मेरा बच्चा छोड़ूंगी या मैं अपनी वाइफ छोड़ूंगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, या मैं सिंगल हूँ, मैं काम कर रही हूँ और उसकी वाइफ है, ठीक है, वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा उस बंदी के साथ। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं उसको साइड लाइन कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर का डर है। जो काम हुआ ही नहीं उसका पहले ही आप डर लेके बैठ रहे हो। आपको तो किसी ने कहा ही नहीं कि ऐसा ऐसा आपको करना पड़ेगा। आपको क्या बोला है? सिर्फ आपको इतना बोला है कि आपको अपना इनर वर्क करना है ना। खुद को ठीक करना है, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है। जब ये चीज़ करते जाओगे तो ऑटोमेटिक सारी की सारी चीज़ें लाइन अप होती जाएंगी, है ना। तो ये फ्यूचर का जो ये बिना बात का डर है आपका, इसे निकालिए और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस रखिए कि मुझे नहीं पता। आप भगवान को इस तरीके से सरेंडर कीजिए कि मुझे नहीं पता, आप नहीं मुझे ये जर्नी दी है, तो मैं मैरिड हूँ या मेरा टीएफ मैरिड है, क्या हमारा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मुझे ये जर्नी मिली है तो काम करने के लिए और कुछ और अच्छा करने के लिए मेरी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में, जो मैं भी नहीं जानती। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करती हूँ। मैं बस काम करना चाहती हूँ कि मेरे को काम क्या करना है। मैं अपना इनर वर्क करना चाहती हूँ। आगे जो जैसा होगा मुझे मंजूर होगा, मुझे फुल्ली एक्सेप्टेड होगा। चाहे मेरी लाइफ में आगे कोई मुझे कितना ही सोसाइटी के हिसाब से मुझे गलत समझे, कैरेक्टरलेस समझे, ठीक है, मेरे घर वाले मुझसे कोई बात ना करें, मेरे बच्चे मुंह मोड़ लें, मेरा पति या मेरा मेरी वाइफ जो है मुंह मोड़ ले, जो होता रहे हो जाए। लेकिन अगर मुझे ये परमात्मा का रास्ता मिला है तो मैं इस पे बेधड़क, बिना झिझक, बिना डरे चलूँगी ही चलूँगी। ये जब आप कर लेंगे ना, ये जब एक चॉइस आप बना लेंगे, है ना, तभी आपको आगे का रास्ता अपने आप से दिखने लग जाएगा। और जब आप उस पर कर्म करके आगे बढ़ेंगे तो आपको और रास्ते खुलते जाएंगे। आपकी जर्नी जो है वो आसान होती जाएगी। हमेशा याद रखिए, बिना शक बिना सवाल का सरेंडर कीजिए कि मैं किसी भी डिसीजन पे जो है सवाल नहीं उठाऊंगी, ना ही शक करूंगी कि मेरे साथ क्यों हुआ। जो भी हो रहा है सब बहुत अच्छे के लिए। एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बात बताती हूँ। जैसे आपको हक है, सभी टीएफ होते हैं, ये आपको पता है ना। तो जब आपको हक है, आपको भगवान ने टीएफ दिया है, तो जो आपका पार्टनर है या जो आपके टीएफ का पार्टनर है, उसको भी तो टीएफ मिलेगा। उसका भी तो पार्टनर होगा, रियल का, सच का पार्टनर, है ना। उसका भी तो टीएफ होगा, वो भी तो कभी ना कभी टीएफ मिलेगा उसका, या नहीं मिलेगा, है ना। या क्या पता मिल चुका हो, बस वो भी आप ही की तरह प्रोग्रामिंग में फंस के उसको नोटिस ना कर रहे हो, है ना। तो जब आपको हक है ये प्यार पाने का, तो आपके टीएफ को, जो आपके हस्बैंड को क्यों नहीं, या आपके टीएफ की वाइफ को क्यों नहीं, है ना, उनके पार्टनर को भी तो हक है। तो हर किसी का टीएफ है। जब आपका भला होगा तो सबका भला होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान कभी भी अपने बच्चे के लिए बायस नहीं होते, पार्शियलिटी नहीं करते, वो सबके लिए सेम होते हैं। तो जो आपका भला होगा, आपको आपका टीएफ मिलेगा। आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, तो उनको भी उनका टीएफ मिलेगा, उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। उनके लिए भी जो भी उनकी लाइफ में जिस भी कठिनाई से वो गुजरेंगे, है ना, वो किसी अच्छे के लिए गुजरेंगे, है ना, वो किसी बहुत अच्छा उनकी लाइफ में होना होगा। तभी ये सारी चीज़ें, दुख जो हैं या डार्क नाइट में जाना या डिप्रेशन में जाना, वो ये चीज़ करेंगे, है ना। इसीलिए भगवान जो करते हैं अपने हर बच्चे के लिए अच्छा ही करते हैं, ठीक है। हर एक आत्मा की अपने शरीर के लिए प्लानिंग होती है। तो इस चीज़ पे विश्वास करिए कि
जो दुख अगर मिलेंगे आपको या आपके हस्बैंड को या आपके टीएफ के पार्टनर को, वो किसी भले के लिए ही होंगे, उसमें उनका भला छिपा है। आज नहीं तो कल समझ ज़रूर आएगा। बस अपने अंदर सबसे पहले चॉइस बनाइए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले से उसको डर को अपने अंदर जगह मत दीजिए, ठीक है। दूसरा, हीलिंग करना स्टार्ट करिए। तीसरा, जो ये गिल्टी फैक्टर आपके अंदर आता है कि आप चीट कर रहे हैं अपने हस्बैंड को या ये गलत है, तो अगर चीट कर रहे हैं तो बहुत पहले से करते रहना चाहिए ना, बहुत पहले से कर रहे होंगे, किसी और के साथ भी कभी ना कभी तो गए ही होंगे शादी के बाद। बताइए, क्या ऐसे कैरेक्टरलेस हैं? नहीं है, आप में से कोई भी नहीं होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। बस ये टीएफ का प्यार होता है जो हम इतना बुरा खिंच जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, और फिर भी हमें गिल्टी उस वे में नहीं होती। ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है, लेकिन हाँ, अपने हस्बैंड को अगर हम देखते हैं तो शायद हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि यार ये तो शायद गलत है, अगर हम सोसाइटी के हिसाब से देखें। लेकिन कई बार चीज़ों पर आपका बस नहीं चलता, ना चाहते हुए भी वो चीज़ें होती ही जाती हैं, क्योंकि वैसा ही लिखा है आपकी आत्मा ने अपने शरीर के लिए। तो बिना बात के डर में मत फंसिए, गिल्टी फैक्टर में मत आइए, अपने आप से बात कीजिए। जितना ज़्यादा बात करेंगे डीप में अपने इमोशंस के लिए कि मुझे गिल्टी क्यों लगती है, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसा चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा चाहती हूँ, नहीं, मैं अपने हस्बैंड का बुरा नहीं चाहती है, मैं अपनी वाइफ का बुरा नहीं चाहता, तो कोई भी नहीं चाहता, अच्छी बात है। जो आपका काम है आप बस वो कीजिए, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। उसकी चिंता जो है वो फ्यूचर पर छोड़ दीजिए, पहले से अपना दिमाग ख़राब मत कीजिए, मत चलाइए उसको, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। जितने भी मैरिड टीएफ हैं या उनके पार्टनर मैरिड हैं, वो सिंगल हैं, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। कोई भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शॉर्ट में मैं डेफिनेटली वो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।